नमस्कार साथियों, यूएलएम हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे विषय के साथ में यहाँ पे वीडियो में कुछ बातों को पेश करने आया हूँ जो यूएलएम टीम के बारे में है, यूएलएम संस्था के बारे में है। तो साथियों, आज का जो विषय है वो है यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जुड़े, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत सारे लोग हैं, उनके मैसेजेस आते हैं। कई बार वो पूछते हैं कि संस्था में हम कैसे जुड़े, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है वगैरह। और साथ ही कुछ लोग हैं वो ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि ये संस्था कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था और अब तक कितने लोग जो है वो आपकी संस्था में जुड़े हुए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सबको जैसे पता ही है कि भाई कोई एक संस्था होती है, उसको अगर चलाना हो तो उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके द्वारा कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है और एक पूरी चेन से जो है वो सारे कार्य होते रहते हैं। बैक स्टेज पे जो कार्य होते हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और संस्था के अंदरूनी जो वॉलंटियर है वो भी किस तरह से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर अपनी सेवाएं देते हैं, ये विषय भी थोड़ा सा पब्लिकली जो वर्क होता है उससे थोड़ा अलग रहता है। तो यूएलएम का विज़न है वो जैसे जैसे अभी लोगों के बीच में प्रसारित हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं वो उभर के आ रहे हैं और उनके द्वारा कुछ सवाल जो है वो उठते हैं कि यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ट्रस्ट कैसे बना और ये कब बनाया और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में उसकी क्या गतिविधियाँ हो रही है। और साथ ही कुछ लोग जो वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं वो भी पूछते हैं कि भाई हम कैसे जुड़े। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो पहले मैं आपको संस्था का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये संस्था कब बनी और ये किस तरह से चल रही है। 2017 के अंदर संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो प्रेमजी जी ने लिखी, जिसके बाद में उनको ये क्लियर था कि सामाजिक लोग और कॉन्शियस प्रकार के जो पर्सनालिटी है वो इसको फैलाने के लिए भविष्य में आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये व्यवस्था पहुँचे। इसके लिए सिर्फ एक दो से नहीं लेकिन हमें हज़ारों लोग चाहिएगे, क्योंकि एक देश के अंदर ही ये व्यवस्था लागू हो सकती है। और साथ में उनका जो काम था वो दर्शन वगैरह की खोज और लिखना और ये सब तो प्रक्रिया उनकी चल ही रही थी। तो इन बिटवीन उनको एक लगा कि एक बड़े तादाद में हमें काफ़ी सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं 2018 में उनसे मिला तब लगभग 3-4 लोग थे वो एक्टिवेट थे और बाकी कहीं कहीं अलग अलग जगह पे बात को रखी जा रही थी। तो एक ज्ञान यज्ञ के एक ऋषिकेश के कार्यक्रम जिसमें व्यवस्था को संबंधित जो भी समस्या होती है वहाँ पे हम दोनों मिले और तब 3-4 जो मित्र थे वो सक्रिय थे। जुलियाना जी भी एक्टिवेट थी, रशिया में थोड़ा थोड़ा अपना काम चला रही थी। अमरीश मिश्रा जी जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे तब। सरदार जी जो कि पंजाब से है, ओंकार सिंह जी, वो भी उस समय जो है वो पंजाबी में कुछ कंटेंट बना रहे थे, पोस्टर्स वगैरह सब बना रहे थे। और तब की ये बात है कि यूएलएम के यूट्यूब चैनल जो है वो सक्रिय हो गई थी। तो उस वक्त कुछ जो वीडियोस है वो दार्शनिक और डिस्कशन में प्रेमजी जी और अमरीश जी ने बनाए थे। और फिर जब ये लगा कि हाँ अब इसको बड़े पैमाने पे ले जाना है, तब ज़रूरत हुई एक संस्था को रजिस्टर्ड करने की, बनाने की और ऑफिशियल वर्क स्टार्ट करने की। तो उस वक्त जो है वो क्योंकि कंटेंट बहुत कम बना था तो शुरू में हम लोगों ने कंटेंट बनाने पे ध्यान दिया, ऑडियो वीडियोस बनाना, प्रैक्टिकली लोगों के साथ में अलग अलग डिस्कशन करने के लिए जाना। और कुछ ऐसे लोग, इच्छा थी कि कुछ ऐसे लोग जुड़ जाए जो कि वीडियो एडिटिंग करते हो या उस प्रकार के वीडियोस बना सकते हो, या दूसरी भाषाओं में भी जो लोग जुड़ रहे थे। माधव जी बंगाल से फिर बाद में जुड़े और मलयालम में सर भी जुड़े। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो गए थे। तो हमने 2020 में हमने प्रपोजल डाला था और 2021 6 जनवरी 2021 को यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ट्रस्ट है वो एक ऑफिशियल ट्रस्ट में दिल्ली एनसीआर से इंटरनेशनल नेशनल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर हुआ। तो तब से जो है वो हमारी गतिविधियाँ थोड़ी सी ऑफिशियल लेवल पे भी ज़्यादा चलने लगी। हम दूसरे जो कंपनीज है जिसमें CSR की प्रोसेस होती है, आपको पता होगा,
तो उस तरह के जो फंड है उसके लिए भी हमने प्रपोजल रखे। कुछ जगह पे संस्थाएं हैं उनको हमने जोड़ने की कोशिश की। तो क्योंकि अब चाहते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लोग और दार्शनिक लोग हैं वो इसको जुड़े, इसको समझे, और अगर उनको कुछ इसमें अपडेट करने जैसा लगे तो वो सुझाव दे सकते हैं। फ्यूचर में वो चाहे तो उसमें और भी अपना योगदान दे सकते हैं किसी वॉलंटियर के रूप में, और कोई पद पे आके और अपनी अलग ढंग से भी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। क्योंकि ये जो मामला है वो कुल मिला के पूरे विश्व को आंदोलित करने वाला मामला है, और हमने फ्यूचर में बहुत सारे लोग चाहिएगे जो इसमें जुड़ के और अपनी सेवा दे सके। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद में जो भी लोग इसमें अभी अपडेट पाना चाहते हैं, वीडियोस की, ऑडियोज़ की, और जो भी चर्चा होती है, सेमिनार होते हैं, उसके लिए हमने जो है प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल में भी हम चला रहे हैं, और यूट्यूब के अंदर तो ओपनली सबको काम हो ही रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और आपस में मिलकर सब गतिविधियां हो रही है। हमारा जो मुख्य काम है यूएलएम का वो है संपूर्ण समाधान व्यवस्था और संपूर्ण जीवन दर्शन, इन दोनों को लोगों के बीच में प्रेषित करना, उनको उसके बारे में जानकारी देना। और प्रथम चरण में लोगों तक पहुंचाना ही है, क्योंकि जब लोगों के तक पहुंचाएगा तो फ्यूचर में जनमत संग्रह से हम कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था को जो है वो एक राजनीतिक ढांचे से संविधान के रूप में इसको अडॉप्ट करके और एक देश के अंदर उस व्यवस्था को लाया जाए। संपूर्ण समाधान व्यवस्था और संपूर्ण जीवन दर्शन के बारे में लोगों को जागृत करना, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और इस विषय पे अलग अलग लोग जो चर्चा करना चाहते हैं उनको जोड़ना, उनके साथ में रूबरू जाना। तो ये कुछ भी जो गतिविधियां हमारी तरफ से हो रही है इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। और आपको वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, जैसे प्रेमजीत जी हो, मैं हूँ, या दूसरे भी जो दोस्त 2-3 हैं वो बीच बीच में चर्चा में आए थे, और दूसरे भी आगे फ्यूचर में आएंगे। एक्चुअली ये हम जो लोग काम करते हैं इसके पीछे बैक स्टेज में भी काफ़ी सारे मित्र हैं, इनकी मदद रहती है। तो अभी यूएलएम की तरफ से जो भी काम हो रहे हैं उसके अलग अलग जो वर्क है, इसके मैं सक्रिय तल जो प्रैक्टिकली अभी हम 6-7 जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है वो सबसे पहले तो प्रेमजीत जी की लिखी हुई जो 2 किताब है, संपूर्ण जीवन दर्शन और संपूर्ण समाधान व्यवस्था, इस दोनों को प्रेषित करता है। ये दोनों फ्री है पीडीएफ के रूप में, और उसकी ये जो बुक है ये हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में और रशिया में, ये 4 भाषाओं में उपलब्ध है। और उसकी जो संक्षिप्त बुक है वो ये भाषा और प्लस गुजराती एंड पंजाबी ऐसे करके 6 भाषा में उपलब्ध है। तो ये जो कंटेंट है वो इसलिए उपलब्ध है क्योंकि हमने पहले से ही बोल रखा कि पूरी व्यवस्था ही फ्री हो जानी चाहिए और आपस में लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहे। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जिस प्रकार का जीवन हम फ्यूचर में चाहते हैं वो उस प्रकार का जीवन जो है वो आज वर्तमान में भी संस्था के अंदर गतिविधि में देखने को मिले, इसलिए हम उसी पैटर्न से जो है वो सारे काम जो है वो संस्था में चलाते हैं। दूसरे नंबर पे है यूट्यूब चैनल, जो हमारा एक सक्रिय तल है जहाँ पे लगभग सारे जो वीडियो ऑडियो है वो कंटेंट अवेलेबल है और हम नए नए कंटेंट वहाँ पे अपलोड करके लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यूट्यूब के अंदर हमारी जो ऑफिशियल चैनल है लैंग्वेज के आधार पे वो 7 है, यूएलएम हिंदी, यूएलएम इंग्लिश, यूएलएम रशिया, यूएलएम बांग्ला, यूएलएम गुजराती, यूएलएम पंजाबी, यूएलएम मलयालम मतलब केरला, ऐसे करके। और उसके अलावा 3-4 जो चैनल है मुख्य रूप से जो इससे इन्फ्लुएंस्ड है और उसमें भी ज़्यादातर सारे यूएलएम के कंटेंट है। उसमें एक यूएलएम हिंदी नो कॉपीराइट वीडियोस, यूएलएम विज़न जो अभी हमारी बहुत फेमस चैनल है, और दूसरी एक एनालाइज़र के करके यंगस्टर हैं, इन्होंने चैनल अभी स्टार्ट की है, वो मगर साहब जो है उन्होंने भी एक चैनल बनाई है मराठी लैंग्वेज में। और इस तरह से यूएलएम मराठी भी है और ऐसे करके जो है वो यूट्यूब के हमारे सक्रिय तल है। ज़्यादातर जो हमारे वीडियोज़ है वो यूएलएम हिंदी के ऊपर हम प्रसारित करते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं और हिंदी हमारी सार्वजनिक रूप से ज़्यादातर जानने पहचानने वाली भाषा है,
तो अभी उसके ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरी भाषा में कंटेंट है वो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे सब मिलता जाएगा। यूएलएम बांग्ला में काफ़ी कंटेंट बांग्ला भाषा में हुआ है, क्योंकि हिंदी में और उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो वो कंटेंट ज़रूरी था। केरला में भी कंटेंट काफ़ी बनाया है नौबत सर ने। तो ये है। तीसरा जो है हमारा वो ही सोशल मीडिया ही है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड मेनली व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के अंदर अलग अलग ग्रुप्स है, उसके बारे में फिर मैं बाद में चर्चा करूँगा। चौथा नंबर पे जो है वो धरातल पे शिविर। हम लोगों का ये पैटर्न है कि जब कुछ वॉलंटियर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम 2-3 साल में, अभी तो कुछ स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, फ्यूचर में जब ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो हम एक आध साल में या 6 महीने में एक शिविर का आयोजन करेंगे। शिविर के लिए जब डोनेशन उपलब्ध होता है तो जैसे हमने अहमदाबाद में शिविर करी थी 2022 में 23 में, तो अहमदाबाद की शिविर में हमने डोनेशन 3-4 मित्रों के सपोर्ट से किया था और बाकी सब कुछ फ्री था। खाना रहना सब व्यवस्था हमारी तरफ से होती है, संस्था की तरफ से। और 5 दिन की वो शिविर थी, तो 4 दिन जो है वो उनको दर्शन के संबंधित पूरा विषय वस्तु स्पष्ट करना एवं चर्चा, प्रश्नोत्तरी एंड बाद में उनके रिव्यूज़ और दूसरी भी गतिविधियाँ। इसके मतलब ओनली नॉलेज नहीं, उसके अलावा भी हम लोग हंसी मजाक और इस तरह से एक पूरा आनंद, एक परिवार है और आपस में जुड़ के सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार का माहौल वहाँ पे रहता है। तो वैसे शिविर का भी धरातल पे आयोजन करते हैं। अभी जब कुछ वॉलंटियर बन जा रहे हैं 3-4 साल से, काफ़ी दूसरे लोग जो एक्टिव हो गए हैं, तो वो लोग जब अभी दिवाली पे, शायद हमारी इच्छा है ये दिवाली पे 2026 में हम एक शिविर का आयोजन करेंगे जो दर्शन के संबंधित होगी और व्यवस्था के भी कुछ चरण हम उसमें लेंगे, जो कि ज़्यादातर व्यवस्था के वीडियोस है वो आपको यूट्यूब यूएलएम हिंदी पे मिल जाते हैं। और कुछ चर्चा प्रश्नोत्तरी व्हाट्सअप चैनल में भी होती रहती है। व्हाट्सअप का थोड़ा डिटेलिंग में मैं बाद में इस वीडियो के एंड तक शेयर कर दूँगा। तो ये एक हमारा काम है कि धरातल पे शिविर का आयोजन करना। दूसरा है कि जो लोग दार्शनिक है, दर्शन के संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, उन लोगों को हमारे साथ में जोड़ना, और ये चाहे ओपन मंच पे जुड़े या फिर रूबरू हमसे मिलने के लिए आए, हम वहाँ पे उनके साथ में उन विषय वस्तु के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उनके प्रश्नोत्तरी, चर्चा, संवाद, ये सब होता है। समीक्षा भी हम अलग अलग तल के लोगों की करते हैं, जिससे स्पष्ट उभर के आ सके कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए जो है ये विषय वस्तु के ऊपर काम करते हैं। 6वें नंबर पे है कि कोई व्यक्ति अगर रूबरू नहीं आ सकता है, यूएलएम के ओपन मंच पे नहीं आ सकता है, तो वो ऑडियो कॉल पे भी हमसे प्रश्नोत्तरी करता है, चर्चा करता है, या हमें उनके वहाँ पे बुलाता है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और रूबरू जाके और वहाँ पे मीटिंग का अगर वो आयोजन करे तो चर्चा से अलग हटके प्रेजेंटेशन, संपूर्ण समाधान व्यवस्था का और दर्शन का, तो हम जनरली खुद के खर्च से जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी सारी बातें रखते हैं। अगर कोई कभी इसमें सहयोग करता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता है तो हमारी तरफ से हमारा ये लक्ष्य है कि ये व्यवस्था को जन जन तक पहुँचाना है, तो हम हमारी तरफ से जो है वो ये सेवा भी सक्रिय है, वो हो रही है। 7वें नंबर पे है कि जो भी संपर्क नंबर जो है वो सक्रिय रहते हैं, जो जब चाहे उस कंटेंट के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और प्रेमजीत जी का जो मुख्य काम है वो है खास करके दर्शन और व्यवस्था के संबंधित बातें करना। और मेरे नंबर पे ज़्यादातर कॉल आते हैं, सेमिनार शिविर का आयोजन करना हो या वक्ता के रूप में हमें कहीं बुलाना हो, कोई हमें मिलने के लिए आता है, तो मैनेजमेंट संबंधित जो काम रहता है वो बेसिकली मेरा रहता है। तो ये इस प्रकार से हम दोनों भी इसमें सक्रिय रूप से जो है वो ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। ओपन मंच का काम है संदीप राणा जी संभालते हैं, और कंटेंट के रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ आपको डिटेलिंग में, एक जो यूएलएम के अंदर कितने मेंबर जो सक्रिय रूप से काम करते हैं और वो क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, वो आप यूएलएम की ऑफिशियल वेबसाइट www.ulm.org.in, ये वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और उसमें वॉलंटियर सेक्शन या संस्था के जो सेवा है, संस्था का जो स्टाफ है, उसमें आप क्लिक करके उसमें जाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल सबका मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन संस्था में किस तरह से सेवा करता है। और इसमें
3-4 लोगों का अपडेशन अभी बाकी है, वो हम लोग लगभग 3-4 महीने के बाद में जो है वो सारे वॉलंटियर की एक लिस्ट बनानी है, तो उसमें हम अपडेट कर देंगे जी। तो ये अलग अलग जो वर्क है वो हमारी तरफ से हो रहे हैं। अब इसमें कैसे जुड़ना है तो इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। संस्था का अपना एक ढांचा होता है, एक विंग्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग रहती है और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम से एक संस्था बनती है, चलती है। तो जो भी व्यक्ति इसमें अपनी सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दर्शन अगर कोई पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये पूरा ढांचा है या जो सिस्टम है वो हम एक इच्छा आधार पे चलाने के लिए बात कर रहे हैं। तो यही बात हमने संस्था के अंदर रूट में रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति संस्था में जुड़े, वो अपनी इच्छा के आधार पे अपनी सेवा दे। कुछ समय के लिए उसको सेवा स्थगित करनी है तो स्थगित कर सकता है, कंटिन्यू करती है तो कंटिन्यू कर सकता है। सामने से लोग जो है वो अपनी बता सकते हैं। हमारा काम ये रहता है कि अगर हमें कोई प्रकार की नीड पड़ गई, चाहे प्रेम जी को या मुझे या किसी अन्य वॉलंटियर को, तो हम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई हमें इस प्रकार की ज़रूरत है, तो अगर कोई साथी इसमें सेवा कर सकता है तो एक तो दिन के अंदर किसी का आंसर आ जाता है, कोई इसमें सेवा उस प्रकार की देता है तो ठीक है, वरना हम कॉमर्शियली पेड सर्विस से हम उस चीज़ को करवा देते हैं। तो ये अभी का जो प्रोसेस है वो है। अब मैं मुख्य रूप से अभी हम कहाँ पे ज़्यादा वॉलंटियर के रूप में और चर्चा संबंध में जुड़े हैं इसका एक बता देता हूँ। ULM के अंदर हम जो भी अपडेट्स देते हैं वो दर्शन और व्यवस्था के संबंधी देते हैं। वॉलंटियर्स की जो डिस्कशन होती है उसके लिए हमने व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर हमारे तकरीबन 60 अलग अलग ग्रुप चलते हैं और अभी मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा खुलकर कह देता हूँ कि उन सब ग्रुप में से जो भी सक्रिय है, नहीं सक्रिय है, उसका थोड़ा सा बाइफर्गेशन करना है। वो ULM वॉलंटियर के जो भी है उनके लिए है ये संदेश, तो वो बाद में हम इसको मैं बता दूंगा। अभी के लिए जो है कि जो भी वॉलंटियर के रूप में जुड़ना चाहते हैं और जो भी सेवा देना चाहते हैं उसके लिए हमने ULM वॉलंटियर डिस्कशन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें लगभग 55 के करीब जो है वो वॉलंटियर जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग प्रकार की सेवा देते हैं, जैसे खास करके वीडियोस को फैलाना, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है वो फैलाने के ऊपर है इस कंटेंट को। तो वीडियोस को फैलाना, फिर कुछ क्रिएट करना, AI की मदद से कुछ लोग जो है वो अपना क्रिएट करते रहते हैं। सॉन्ग्स वगैरह भी काफ़ी बन चुके हैं, उसके जो सिम्बॉल्स है या उसके अंदर कोई व्यक्ति है वो किसी का संपर्क करके ओपन मंच के लिए इनविटेशन करने के लिए ग्रुप के अंदर जो है वो उनके नंबर वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसमें होते रहते हैं। वो जो भी व्यक्ति अभी हमारे वीडियोस देख रहा है, क्योंकि अभी ये बात इसलिए उठ रही है कि हम ऑलरेडी 10,000 11,000 की रीच तक पहुंच चुके हैं। अब जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 साल से इस वीडियोस को देख रहे हैं और उसमें से समझ रहे हैं, और कुछ तो ज़्यादातर जो है वो कांटेक्ट करके जुड़ भी चुके हैं। तो उनके अलावा जो लोग ये वीडियो को आज देखेंगे और फ्यूचर में भी शायद देखेंगे, आज मानो 5 अप्रैल है और फ्यूचर के अंदर जब ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि अगर उनको जुड़ना होगा तो सीधी सी जो नीचे मेरा संपर्क नंबर है उसमें सीधा सीधा आप मैसेज करके व्हाट्सएप में और मुझे वॉलंटियर ग्रुप में जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। मैं आपको आपके साथ में परिचय करूंगा, कुछ बातें करूंगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ULM के संबंधित, कि मुझे पता चले कि आपने दर्शन को कितना अंडरस्टैंड किया है, व्यवस्था को कितना अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि ये बेसिक नीड है एक वॉलंटियर बनने के लिए। उसके बाद में जो है वो आप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो और ग्रुप के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें भी आप जो भी जिस प्रकार का आपका इंटरेस्ट है वो भी मैं आपसे जान लूँगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने मुझे मैसेज करना है और मैं एक टाइम अनुकूल डिस्कशन करके और आपके साथ में मैं जुड़ूंगा और फिर बाद में आप एज अ वॉलंटियर इसमें जुड़ सकते हो। एक आधिकारिक ID जो होता है मेंबरशिप का, उसके लिए हम अभी कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से हम वो आधिकारिक रूप से ID भी सबको प्रोवाइड करा देंगे जो भी वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रहे हैं उन सभी को। मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखना चाहता हूँ जो ULM का फ्यूचर में स्ट्रक्चर बनेगा, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर की हमें नीड है, लेकिन क्योंकि अभी उतने ज़्यादा लोग नहीं है, उस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं है,
तो इसलिए बहुत समय से, ये तो मैंने लगभग 2-3 साल पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था कि संस्था में इतने विंग्स होंगे और इस तरह से सब काम चलेगा। लेकिन क्योंकि उस तरह का अभी माहौल नहीं बना है, ज़्यादातर लोग वॉलंटियर के रूप में, अभी नीड नहीं है, सोशल मीडिया से काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन जब फ्यूचर में धरातल पे मीटिंग्स बढ़ जाएगी या वक्ता के रूप में बहुत सारे लोगों की नीड ज़रूरत पड़ जाएगी, क्वेश्चंस बहुत सारे उठेंगे, प्रैक्टिकली सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब देने के लिए भी वॉलंटियर चाहिए, बहुत सारा अलग अलग ढंग का कंटेंट भी बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए फ्यूचर में फ़ंड भी राइज़ करना पड़ेगा, या फंड कहीं से आता है तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मिला के मैं आपको एक ढांचा जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली 2 पार्ट रहेंगे। एक रहेगा पब्लिकली, जिसमें 3 डिपार्टमेंट है, और एक रहेगा वॉलंटियर के लिए। वॉलंटियर आपस में मिलके और जो क्रिएशंस होता है यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन में उसको साझा कर सके। तो इसके लिए वहाँ पे जो है वो 5 अलग अलग विंग्स है। तो इसका मैं बता दूँ आपको कि जो कंटेंट है उसको स्प्रेड करने के लिए ये दोनों हैं। सारी यूएलएम की गतिविधियाँ उसी पर टिकी हुई है। तो इसके फोकस में ये कैसे चैनलाइज होगा वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया गया है, वैसे यूएलएम उसमें सबसे फर्स्ट है यूज़फुल कंटेंट। यूज़ से मीनिंग है यूज़फुल कंटेंट एंड लिंक्स। जो भी यूएलएम में बुक्स है, यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम है, उन सारों के लिंक्स एंड सॉफ्ट कॉपी सारी बुक्स वगैरह की, और छोटे छोटे जो भी कंटेंट हमारे बने हुए हैं उन सारों की लिंक्स है वो एक जगह पे आपको मिल जाएगी, और ये पब्लिकली रहेगा। तो ये जो पब्लिक डिपार्टमेंट है और एक वॉलंटियर डिपार्टमेंट है, उसमें मैं फर्स्ट पब्लिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति इस सबसे पहले यूज़फुल कंटेंट को एक्सेस करना चाहेगा वो ओपन पब्लिकली फ्री रहेगा, जब भी चाहे कुछ भी डाउनलोड करके देख सकता है। यूट्यूब में जाके कोई भी चैनल की विज़िट कर सकता है, उसके कोई भी वीडियोस को वो देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, वो अपने यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड करके डाल सकता है। नो कॉपीराइट, एवरीथिंग इज़ ओपन एंड फॉर पब्लिकली completely open. There is no fees, no any restrictions, anything, nothing. So एक है ये है U मतलब यूजफुल कंटेंट एंड लिंक्स। L मीन्स लर्नर ऑफ सब्जेक्ट। अब जो लोग ULM के कंटेंट को स्टडी करेंगे उसके बाद में सेकंड फेज में वो लर्नर बनेंगे किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। जैसे किसी को पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो ULM के फ्यूचर का जो पॉलिटिकल विज़न है उसके बारे में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो वो एज ए लर्नर अपना उसमें जो है वो ज्वाइन हो सकता है, और उसके संबंधित जो मास्टर्स होंगे, तीसरे नंबर का जो फेज़ है वो है मास्टर्स। आप मास्टर्स को भी जान पाओगे कि कितने जो लोग हैं वो इस विषय को लेकर मास्टर से अलग अलग प्रकार के विजनरीज होंगे वहाँ पे। कोई पॉलिटिकल में अपना पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस करके आया हुआ है और वो अभी पॉलिटिकल मॉडल को समझा रहा है। कोई है वो एजुकेशन मॉडल में अपना मास्टरी करके आया है और ULM के एजुकेशन मॉडल को वो डिटेलिंग में अच्छे से समझा सकता है कि उससे वो उसका दर्शन क्या है ना। सब चीज़ों की फ़िलोसॉफ़ी होती है। जैसे आप MPhil होते हैं तो मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, जब आप डॉक्टरेट होते हो PhD है ना तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो इस तरह से ULM के जो 6 मॉडल है, सोशल मॉडल, उसका फैमिली मॉडल, इसका एजुकेशन मॉडल, इसका इकोनॉमिक्स, तो ये एक नया इकोनॉमिक्स है तो उसकी अपनी एक अलग थियोरी है कि ऐसा इकोनॉमिक्स हमें क्यों चाहिए। वो थियोरी को, उस फिलोसॉफी को जो समझाने वाले लोग हैं वो वहाँ पे फ्यूचर में आपको इस मास्टर्स ऑफ सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, जिससे आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। तो लर्नर्स जितने भी होंगे वो अपना एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करके और वो एज ए लर्नर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ सकते हैं। और ऑल ओवर तो है ही, ऑल ओवर तो एक है कि अगर कोई ऑल ओवर देखना समझना चाहता है तो उसके लिए तो जो भी लोग जो ऑल ओवर होंगे वो सारे विषयों के ज्ञाता वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 3 बेसिकली पब्लिक के लिए ओपन रहेंगे, इस तीनों में आप जा सकते हो। और मास्टर्स के लिए जो फॉर्म है, मास्टर्स ऑफ सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्म है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से जो है वो चेक किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस विषय को समझाने के लिए कटिबद्ध है या वो क्लियरली कितना समझा हुआ है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से होगा।
तो ये वॉलंटियर के द्वारा तय होगा। और बाकी जो लर्नर्स है एंड ओपन जो यूज़फुल लिंक्स है वो टोटली पब्लिकली एक्सेस रहेगी। मास्टर्स की जो भी लिस्ट है, नाम है जिस जिस विषय के, वो भी पब्लिकली ओपन रहेंगे। तो ये जो है वो पब्लिक डिपार्टमेंट है। अब ULM ऑर्गेनाइजेशन का जो वॉलंटियर डिपार्टमेंट है उसमें 5 विंग्स है। फर्स्ट नंबर का जो विंग है, जैसे आप इसमें इमेज में देख सकते हो, फर्स्ट नंबर का जो विंग है वो है विजनरी विंग। विजनरी विंग इसलिए है कि फ्यूचर में इस व्यवस्था के ऊपर बातचीत करने के लिए और इसमें इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विषय के विजनरीज आएंगे। कोई किसानी में, मतलब एग्रीकल्चर में विजनरीज होगा, कोई है वो सिविल सर्विसेज में, कोई सिविल इंजीनियरिंग के रूप में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, कोई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड उस तरह का। तो मतलब बहुत सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वर्क होते हैं उसके भी अपने कुछ विजन्स होते हैं कि भविष्य में ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए। तो हमें एक विजनरीज का एक समूह बनाना पड़ेगा। और ULM संस्था जो है वो परमानेंट है, ऐसा समझ लो आप कि ये नई व्यवस्था तो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हम लाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ULM संस्था रहेगी। वो कुछ ना कुछ सिस्टम को रिलेटेड अपडेट करती रहेगी। और फ्यूचर के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी भी स्थापना हो सकती है, अगर सच में लोग सिस्टम को इतना गहराई से समझ लेंगे कि बिहेवियर जो है वो सिस्टम से कैसे पैदा होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है। तो उस प्रकार के जो काम है उसके सहयोग में जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानी चाहिए, इसके लिए जो सबसे पहला विंग है वो विजनरी विंग है। दूसरे नंबर का जो विंग है वो है कंटेंट क्रिएटर विंग। अब कंटेंट क्रिएटर विंग का काम क्या है कि विजनरीज जो भी सूचनाएं देते हैं, जैसे मान लो कि एक कार्यक्रम कहीं करना है और वो कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है कि भाई एग्रीकल्चर किसानों के बीच में हमने बात को रखना है कि आपकी क्या समस्या है और फ्यूचर में जो है वो किसान जो खेती करेगा वो कैसी खेती होगी एक नई व्यवस्था आ जाने से। तो मानो उस चीज़ का बात हमने रखने जाना है, तो ऑब्वियसली उसमें हमें चाहिए कि जो व्यक्ति एग्रीकल्चर के रिलेटेड सबसे ज़्यादा जानता हो, जो कि मैं खुद एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ तो मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ। लेकिन दूसरे काफ़ी विषय होंगे, जैसे लेबर यूनियन है, उसके बीच में अगर हमने संपूर्ण समाधान की बात रखने जानी हो तो कोई उनमें से एक अनुभवी विजनरी होगा जो लेबर से रिलेटेड वर्क किया हो, जिसने वो उनकी स्थिति परिस्थिति, उनकी समस्याओं को बखूबी जानता हो, उनके साथ में उसका सिस्टम के साथ में उसने डील करी हो, वैसा व्यक्ति उस बात को रखेगा। तो ये ज़्यादा सटीक होगा कि उस बात को एक लेबर यूनियन के द्वारा भी अच्छे से समझा जा सके, है ना। तो अब मानो एक मीटिंग है लेबर यूनियन की, वहाँ पे संपूर्ण समाधान व्यवस्था को रखने के लिए या उसके रिलेटेड जो दर्शन है उसको रखने के लिए किसी को जाना है, तो वो विजनरी विंग की तरफ से जाएगा, लेकिन उसको कंटेंट चाहिए। तो जो कंटेंट है उसके लिए वो जो कंटेंट निर्माता जो लोग होंगे उनको वो निर्देशित करेंगे कि भाई इस प्रकार का मुझे कंटेंट चाहिए, ऐसा पैम्पलेट चाहिए, ऐसा पोस्टर चाहिए, है ना, वीडियो की एक लिस्ट मुझे चाहिए, वो आप मुझे बना के दीजिए, या कुछ वीडियोज़ है उसके इतने शॉर्ट्स है वो कट करके एक प्रॉपर लेबर के ऊपर जो है मुझे कंटेंट बना के दीजिए, जिससे मैं वहाँ पे इसको शो कर सकूँ। अगर ये उनके साथ में कोई बंदा है वो बैठ के और वो जिस तरह से बोलते उस तरह से माइक्रोस्कोप जो स्लाइड शो होता है या PPT प्रेजेंटेशन होता है वैसा बनाने में हेल्प कर सके, है ना, क्योंकि एक विजनरी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो टेक्निकली भी पावरफुल हो। तो विजनरीज का जो काम है वो उसमें जो कंटेंट क्रिएट करना है वो काम कंटेंट क्रिएटर डिपार्टमेंट का रहेगा। तीसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। टोटल जो है वो 5 विंग है, मैं पहले नाम बोल देता हूँ। तीसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। चौथे नंबर पे है रिप्रेजेंटेटिव विंग, उनका काम है प्रेजेंट करना। 5वें नंबर का जो विंग है उसका नाम है फंड मैनेजमेंट विंग। तो अब ये 5 विंग है, तो उसमें से जो 4 विंग के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐड होता है, रिमूव होता है, तो वो अपनी सर्विसेज का जो है वो अपडेट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को देगा कि भाई मैं अभी अपनी जो सेवा है वो यहाँ पे स्थगित कर रहा हूँ और मुझे अभी 10 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने जाना है, तो अभी मेरा नाम वहाँ से हटा दीजिए, 10 दिन के बाद में मैं फिर से यहाँ पे सेवा सक्रिय करूँगा। तो वॉलेंटियर जो भी सक्रिय होंगे और उनका टाइमिंग होगा
कि कोई बोलेगा कि भाई मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई मुझसे पोस्टर बनवा सकता है, मैं उन टाइम में अवेलेबल रहता हूँ। तो वॉलंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को जितने भी वॉलंटियर है वो जिस प्रकार से अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनकी इच्छा के आधार पे, उनकी रुचि के आधार का जो वर्क है, वो कितने समय तक वो कर सकते हैं, कितने दिन वो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, वो सारी चीज़ अपडेट करने का, मैनेजमेंट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का रहेगा। कोई सेमिनार किसी को करवाना है, तो जैसे मान लो वो बोले कि भाई हमको एक सेमिनार करवाना है, तो वो पहले मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो इंफॉर्मेशन पास करेंगे वो विजनरीज में कि एक सेमिनार करवाना है, जो कि हम कोई एक डिपार्टमेंट दूसरा एक ले लेते हैं, जैसे कॉरपोरेट जो लोग हैं उनके बीच में कोई चीज़ को प्रेजेंट करना है, तो उनके रिलेटेड जो भी है कि आज की इंडस्ट्रीज़ कैसी होंगी, फ्यूचर में इंडस्ट्रीज़ कैसी होगी, जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, उस प्रकार का सारा जो डेटा है वो विजनरीज जो है उनको बोला जाएगा कि भाई आप इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए और डेटा तैयार कीजिए। फिर वो कंटेंट क्रिएटर जो ग्रुप है उनके साथ में कनेक्ट होंगे और वहाँ पे जो है वो डेटा क्रिएट होगा। और उसके बाद में जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव विंग है, वहाँ पे ये तय किया जाएगा। ज़्यादातर जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो विजनरीज होते हैं, उनके पास स्पीच होती है, वो खुद ही उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मानो अगर कोई उसको प्रेजेंट नहीं करना चाहता या वो कहीं बाहर है, तो उनकी जगह पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव विंग है, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। यूट्यूब जो है वो उसके अंदर जो लोग पेश करके अपनी बात को रख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन है। तो वो जो भी प्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो एज अ सॉन्ग प्रेजेंटेशन हो, एज अ ऑडियो प्रेजेंटेशन हो, एज अ वीडियो प्रेजेंटेशन हो, रूबरू सेमिनार हो, ये सारा का सारा जो आपको स्टेज के ऊपर जो वर्क दिख रहा होगा, वो जो भी लोग इसको प्रेजेंट करते होंगे, वो सारा का सारा एक प्रेजेंटेटिव विंग रहेगा। तो जैसे विजनरीज के पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के पास, वो पास करता है विजनरीज विंग को, या अगर किसी को सिर्फ ओनली कंटेंट चाहिए तो वो कंटेंट में कांटेक्ट करके बोल देता है कि ये कंटेंट है, इसके रिलेटेड जो भी लेख वगैरह है इस प्रकार का कुछ बना के इन भाई साहब को दे दीजिए, वो उसका कांटेक्ट करा देगा। तो सारे के सारे जो वॉलंटियर है उसकी जो डिटेलिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के पास है। कोई भी आएगा, उनको कुछ भी पूछेगा, वो उनको पास कर देंगे, ये नंबर, ये व्यक्ति है, इनके साथ में बात कर लीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगी करके। और विजनरीज विंग के पास जब कोई चीज़ जाएगी तो उसके हिसाब से कंटेंट बनेगा कंटेंट क्रिएटर विंग में, और कंटेंट क्रिएटर विंग से वो कंटेंट जाएगा फिर रिप्रेजेंटेटिव विंग में। जो भी व्यक्ति इसको जाके सेमिनार को प्रेजेंट करना वो करेगा, और उसके रिलेटेड जो फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो फंड मैनेजमेंट का जो काम है वो रहेगा फंड मैनेजमेंट विंग का। तो इस तरह से ये जो 5 विंग हैं, मानो फ्यूचर के अंदर हम कभी एक धरातल पे भी जब इसका बनेगा तो इस तरह से ये 6 कमरे बनेंगे अलग अलग, कि 5 है वो वॉलंटियर विंग है और 1 है वो पब्लिकली है। तो इस तरह से होके, और ये मतलब पूरा जो काम है वो संस्था का चलेगा। पब्लिक के अंदर भी 3 जो डिपार्टमेंट है जो कि ओपन है, पब्लिक डिपार्टमेंट पे भी 3 विंग है जो कि ओपन है, वो तो पब्लिकली रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन वॉलंटियर के जो 5 विंग है वो वॉलंटियर के आपस में एक दूसरे को जुड़ने के लिए और कोई डेटा को साझा करने के लिए होंगे। तो ये जो है वो मैंने जो बात कही है वो यूएलएम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की है, और फ्यूचर में ये स्ट्रक्चर है वो क्रियान्वित होगा जब एक लिमिट से ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी और ये व्यवस्था जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे बूम करने लगेगी, तब जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जितने भी विंग है वो अभी तो ये सारे वॉलंटियर के मिला के और टोटल ये एक यूएलएम वॉलंटियर डिस्कशन करके ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के अंदर। एक बनाया है यूएलएम ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन में जितने भी लोग हैं पब्लिक को जोड़ा जाता है, और अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जुड़ना है तो यहाँ पे एक नीचे 2 ग्रुप, तीनों ग्रुप की एक लिंक डाली गई है। एक ग्रुप है ओपन डिस्कशन, यूएलएम ओपन डिस्कशन, जिसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती। आप भी चर्चा करने के लिए उसमें जुड़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए ज़रूरी नहीं कि वो सारे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूएलएम से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए जो ग्रुप है उस लिंक से जुड़ सकते हैं
वह सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एंट्री हो जाएगी आपकी। सेकंड एक लिंक है, वो 2 ग्रुप की लिंक मैं डाल रहा हूँ। प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये 2 ग्रुप है उसके, इसलिए मैं 2 ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भविष्य में भी कोई देखेगा और वो उसमें जुड़ना चाहेगा तो वो ग्रुप के अंदर जो है वो डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। और व्हाट्सएप के अंदर उसको हमेशा के लिए जितने भी सेमिनार हैं, जितने भी ऑडियो गतिविधियाँ जो भी हो रही है, उन सारों का उस जो ग्रुप है प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक करके, उसके अंदर हम इस चीज़ों को शेयर करते हैं। तो उसमें डिस्कशन नहीं होती है, आपको सीधा मिलेगा। तो आपको डिस्कशन करनी हो तो डिस्कशन वाले ग्रुप में, एंड प्लस आपको यूएलएम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूएलएम के मिलेगा। और ओपन डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें अगर कोई इसमें से कोई व्यक्ति वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो मेरा नंबर है यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में। फ़ोन ज़्यादातर मैं कम उठाता हूँ, कहीं ना कहीं कोई काम में बिज़ी रहता हूँ, मेरा बिजनेस होता है, मेरे फैमिलीज़ को देखना होता है, प्लस हम लोग खास करके जब वीडियोस वगैरह बनाते हैं और मीटिंग वगैरह में होते हैं तो फ़ोन पे बात जल्दी ना हो सके तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भेज दीजिए, मैं वो मैसेज चेक करके और आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप अगर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आपके साथ में कुछ डिस्कशन करूँगा और वॉलंटियर वाले ग्रुप में जोड़ दूँगा, तो आप आराम से यूएलएम में अपना जो चाहे आपकी इच्छा के आधार पर आप सहयोग उसमें दे सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कवर कर ली है। अब जो है वो एक बात के ऊपर मुझे थोड़ा बात रखना है कि यूएलएम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अभी हमारे 60 के अराउंड ग्रुप्स बने हुए हैं। अब उसमें से ज़्यादातर जो ग्रुप है उसमें कई ज़्यादा मैसेज जाते नहीं है, तो प्रेमजीत जी को क्या करना पड़ता है कि अभी कोई भी एक मैसेज है वो उनको 60 के 60 ग्रुप के अंदर भेजना पड़ रहा है। और उसमें लगभग 2000 के आसपास, 2500 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, 2500 के अराउंड लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रुप में मिला के। तो अभी जो है वो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उन सारे ग्रुप्स को मर्ज कर दिया जाए और जो भी मैसेज जिसको भी चाहिए, प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक जो ग्रुप है उसके ग्रुप के अंदर जो है वो उन सबको मर्ज कर देते हैं और सिर्फ दूसरे 2 ग्रुप ही सक्रिय रहेंगे, यूएलएम वॉलंटियर डिस्कशन या यूएलएम ओपन डिस्कशन। बाकी उसमें से जो कुछ ग्रुप हैं जो कोई व्यक्ति अभी हैंडल कर रहा हो तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, हम उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो जिम्मेदारी है वो उसी व्यक्ति की रहेगी। मतलब ऐसा मान लो कि प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक वाले 1, 2 एंड 3 ग्रुप है, उसके अंदर सेम ही मैसेज जाते हैं, एक समान मैसेज जाते हैं। तो उस ग्रुप के अंदर वो अपना जैसे मैसेज डालते हैं तो उस मैसेज को कॉपी करके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा यूएलएम का उसके अंदर आपको शेयर करना है। जैसे किसी ने यूएलएम गहन चर्चा करके ग्रुप बनाया है, तो अब किसी ने बनाया है तो हम इसको डिलीट नहीं मारेंगे, अगर उसका मन नहीं होगा तो हम उसको डिलीट नहीं मारेंगे, उसको चलने देंगे। लेकिन फिर प्रेमजीत जी वाला जो मैसेज है वो उठा के अपने ग्रुप में शेयर करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। और वॉलंटियर ग्रुप जो है यूएलएम वॉलंटियर डिस्कशन, ये ग्रुप फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुप है जिसके अंदर वॉलंटियर्स को जो भी चीज़ नई होगी यूएलएम की तरफ से, मुझे, प्रेमजीत जी को या किसी भी व्यक्ति को कोई संदेश देना होगा तो बेसिकली वॉलंटियर वाले ग्रुप में ही वो अपना जो है वो मैसेज डालेगा और उसको पिन करके जो भी यूएलएम के वॉलंटियर है वो इसको देखते रहेंगे। यूएलएम ओपन डिस्कशन वाला जो ग्रुप है वो पब्लिकली एक ओपन मंच जैसा है, व्हाट्सएप में 24 घंटे कोई ना कोई डिस्कशन चलती रहती है, कोई ना कोई सवाल जवाब चलते रहते हैं। प्रेमजीत जी भी उसमें सक्रिय रहते हैं, दूसरे भी साथी है वो सक्रिय रहते हैं और ऐसे करके वो ग्रुप एक लेवल पे जो है वो विचारों को साझा करना और प्रश्नोत्तरी चर्चा करने के लिए काफ़ी एक्टिवेट रहता है। तो उसका लाभ भी आप ले सकते हो, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। तो ये 2 ग्रुप जो है वो ओपनली डिस्कशन के लिए है, वॉलंटियर के और ओपन डिस्कशन के लिए, और बाकी के जो 3 है वो यूएलएम की तरफ से इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, जिसके अंदर कोई मैसेज आप साझा नहीं कर सकते, मैसेज लिख नहीं सकते, उसमें खाली जुड़ना है और यूएलएम की तरफ से जो भी सेमिनार है, वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है वो आपको शेयर किया जाएगा, उसकी लिंक शेयर की जाएगी तो आप उसको देख पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये 3 ग्रुप, और ऐसे फिर जैसे भविष्य में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो यूएलएम की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हम करें, उसके लिए ये प्रेमजीत शिरोही दार्शनिक जो ग्रुप बनाया है प्रेमजीत जी के नाम से हमने, उसको हम 4थे, 5वें, 6ठे ऐसे करके 10 तक ग्रुप फ्यूचर में बना सकते हैं।
तो उस तरह से लोग सक्रिय रहेंगे। और जब फ्यूचर में 8-10 हज़ार लोग जब जुड़ जाएंगे तो उसके बाद में हम भाषा के आधार पे अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने भाषा के आधार पे अभी यूट्यूब चैनल बनाई है, वैसे भाषा के आधार पे फिर यूएलएम मराठी, यूएलएम राजस्थानी, या यूएलएम केरला, यूएलएम मलयालम मतलब, और यूएलएम जो है वो बांग्ला, इस तरह से हम अलग अलग ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। और अभी के लिए जो कुछ भाषा के आधार पे ग्रुप बने हुए हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बस जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो आज जैसे 5 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल तक है मैं सारे ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दूंगा कि जो भी व्यक्ति जिस ग्रुप का एडमिन है वो जिस ग्रुप को सक्रिय रखना चाहता है वो रखे। क्योंकि यूएलएम कम्युनिटी के अंदर जो बहुत सारे ग्रुप है, तो क्या होता है, एक तो प्रेमजीत जी को सारे मैसेज सारे ग्रुप में डालने पड़ते हैं, 60 ग्रुप 70 ग्रुप है, और उसके अलावा भी दूसरे ग्रुप से। क्योंकि जब शुरू में हम लोग इसको फैलाने में लगे थे तब मैं लगभग 350 ग्रुप को मैं कनेक्ट हुआ था, और 350 ग्रुप्स के अंदर मैं ये सारे मैसेज डालता था। तो मुझे खुद पता है कि मोबाइल भी वो मतलब बेहोश हो जाता था, इतना स्ट्रेस पड़ता था, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए उतना, वो अपडेट ही नहीं हो पाते थे मैसेज। तो ये सब होती है चीज़ें। तो अब जो कि वो वाला मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं, इसको पहुंचा रहे हैं, तो अब उस तरह की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बहुत कम ग्रुप के अंदर यूएलएम कम्युनिटी को अभी सेटल करेंगे कि मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो 4-5 ग्रुप के अंदर अपना जुड़ाव करके और यूएलएम से सीधे मैसेज पा सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप होने की वजह से एक दूसरी भी समस्या होती है कि वहाँ पे कुछ चर्चा चल रही है और हमको मैसेज करके कोई बुलाते हैं कि आप इस ग्रुप के अंदर आके और अपनी बात रखिए ज़रा, यहाँ पे आपकी चर्चा हो रही है। फिर कोई दूसरे ग्रुप में चर्चा हो रही है और दोनों एक ही टाइम पे हो रही हो, तो हमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई हम इसमें जाए कि इसमें जाए। तो प्रेमजीत जी एक में चले जाते, एक में मैं चला जाता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि सारे लोग मिल के एक ही जगह पे डिस्कशन कर सके, इसलिए यूएलएम ओपन डिस्कशन जो ग्रुप है वही सक्रिय रहेगा। दूसरे सारे ग्रुप्स को हम हटा देंगे चर्चा के लिए। और कोई भी व्यक्ति चर्चा करना चाहेगा तो हम बोलेंगे भाई आपको एडमिन बनना है तो आप इस ग्रुप के एडमिन बन जाओ, यूएलएम ओपन ग्रुप के। और 50 एडमिन बने, 100 एडमिन बने, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे एडमिन बन जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप एक ही रखो जिससे वहाँ पे डिस्कशन करना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये बात है, ज़रा इसको ध्यान में हम लेंगे। और फ्यूचर में अभी 15 अप्रैल 2026 को हम सारे ग्रुप है उसमें से जो भी एडमिन जो ग्रुप को रखना चाहेगा उसके अलावा के सारे ग्रुप है वो हम ध्वंस कर देंगे डिलीट करके, और उसको एक ही ग्रुप के अंदर सारा मर्ज कर देंगे। ये 3-4 ग्रुप जो मैंने बात करी वहाँ पे, तो व्हाट्सअप चैनल है वो पूरी चैनलाइज हो जाएगी सिस्टम। तो प्रेमजीत जी को शेयर करने में भी आसानी रहेगी, लोगों को डिस्कशन करने में भी आसानी रहेगी। और अगर आपको मानो हमको किसी और ग्रुप है जो यूएलएम के अलावा के ग्रुप है उसमें डिस्कशन के लिए हमें बुलाना हो, तो आप उसमें वर्चुअल ऑडियो डिस्कशन रख सकते हैं और मीटिंग रख सकते हैं आप। जैसे अभी 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, या शायद हो गया होगा, कंटेंट तो बन गया था 3-4 दिन पहले, कि एक मित्र है पदम सिंह जी, राजस्थान से है और वो 2-3 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। उनका ग्रुप है धर्म ही सत्य है करके, और उसमें इन्होंने कुछ दिन पहले एक मीटिंग का आयोजन किया था, मुझे और प्रेमजीत जी को बुलाया था। तो वहाँ पे हमने संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लगभग वहाँ पे 18-20 लोग थे उनके बीच में हमने रखा था, और सारे लोगों ने सुना समझा। और दूसरे दिन हमें रिव्यू भी आया कि भाई बहुत अच्छी चर्चा रही आप लोगों की, बहुत बढ़िया। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसा अगर आप किसी और ग्रुप के अंदर भी अपनी चर्चा करवाना चाहते हो तो हमें सीधा इनवाइट कीजिए, और उस ग्रुप के अंदर फिर हम जो है वो हमारा ओपन डिस्कशन वाला जो है वो लिंक भी डाल देंगे, तो उसमें भी लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। ये बात है। तो आप जो है वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर के रूप में जुड़ना चाहे तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा और बीच में भी मैंने कहा कि आप सीधे व्हाट्सएप में नीचे लिंक है उसके द्वारा जुड़ सकते हैं और मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं, कॉल भी मुझे कर सकते हैं। अगर मैं ना उठाऊँ तो फिर बाद में चर्चा करेंगे, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप के अंदर अपना मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं 24 घंटे 48 घंटे में आपसे सामने से कांटेक्ट करके आपके साथ में बात करूँगा। तो ये कुछ ओवरव्यू था यूएलएम की जो गतिविधि है उसके रिगार्डिंग। कई बार सवाल उठते हैं तो हम मुझे अलग अलग से उसका जवाब देना पड़ता है, या यूएलएम वॉलंटियर सारी डिटेल में बताते हैं, लेकिन ये वीडियो आप शेयर करोगे तो उनको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा
कि भाई यूएलएम के अंदर जो है वो कौन कौन लोग किस तरह से किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं और फ्यूचर में यूएलएम का ढांचा कैसा होने वाला है, किस तरह से लोग जुड़ के और यूएलएम की जो बातें हैं उसको या जो यूएलएम का विज़न है उसको स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में साझा करेंगे। जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि यूएलएम टीम के अंदर और वॉलंटियर जुड़े और ये जो यूट्यूब का वीडियो है, क्योंकि 10-10.5 हज़ार लोग इसमें जुड़ गए हैं तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो आप भी अपनी कोई सेवा देना चाहते हो तो कृपया जो लिंक है उसके द्वारा जुड़िए, हमसे रूबरू बातचीत कीजिए और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए कटिबद्धता से हम सब आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।